है एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशेफ जुलाई कुक ऑफ 2022 का प्रॉब्लम एक्सओर परम्यूटेशन। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So as always, let's start by understanding the question. XOR permutation. Chef has received a challenge for which he needs your help. Okay. Given and find a permutation p of numbers 1 to n such that, ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक इंटीजर n दिया गया है और हमें एक परम्यूटेशन p फाइंड करना है ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू n, 1 से लेके n तक के जितने नंबर्स हैं उनका एक परम्यूटेशन फाइंड करना है सच दैट, फिर नीचे कंडीशन दी गई है pi x और pi प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू pi प्लस 2 फॉर i इक्वल टू 1 टू n माइनस 2। कंडीशन क्या है कि pi x और pi प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू pi प्लस 2 फॉर i बिटवीन 1 एंड n माइनस 2। ठीक है, तो हमें एक ऐसा परम्यूटेशन फाइंड करना है 1 से लेकर n तक का जहाँ पे उस परम्यूटेशन के दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का जो एक्सओर वैल्यू है वो तीसरे एलिमेंट के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये सभी ट्रिपलेट के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, सभी तीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के लिए। इफ मल्टीपल आंसर्स एग्जिस्ट प्रिंट एनी, इफ नो सच परम्यूटेशन एग्जिस्ट प्रिंट -1। अगर मल्टीपल आंसर है तो कोई भी प्रिंट करना है, अगर कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। फिर नीचे परम्यूटेशन की डेफिनेशन दी गई है, परम्यूटेशन ऑफ n नंबर्स। परम्यूटेशन ऑफ n नंबर्स क्या होता है कि 1 से लेके n तक के सारे इंटीजर्स उसमें आनी चाहिए एग्जैक्टली एक बार किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, फिर इनपुट किस तरह से दिया गया है। इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में फिर फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस परम्यूटेशन एरे p विच एज n नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट पे मूव होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बनना चाहते हो एंड यू वांट टू गेट प्लेस्ड एट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, देन न्यूटन स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ के फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल होकर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ जॉब ऑफ 5 LPA अप टू 40 LPA। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स कि आप जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड यू रजिस्टर योरसेल्फ एट द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू हमें दी गई है इनपुट में और हमें कोई भी एक परम्यूटेशन p प्रिंट करना है सच दैट कि उसमें 1 से लेके n तक के सभी इंटीजर्स आ जाए और उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। और कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करवानी है कि pi x और pi प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू pi प्लस 2। मतलब कि अगर मैं मेरा जो परम्यूटेशन है ऑफ फर्स्ट n नंबर्स उसके 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लूँ तो उसमें दो जो नंबर्स है उनका एक्सओर वैल्यू थर्ड के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे परम्यूटेशन प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तो ट्रिपलेट हमें पता है, ठीक है, 1 2 और 3। इसका मतलब अगर n इक्वल टू 3 दिया गया है तो डेफिनेटली किसी भी केस में हम ऐसा प्रिंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी भी दो इंटीजर का एक्सओर तीसरे के बराबर हो जाएगा। ये हमें ऑलरेडी स्ट्राइक हो जाता है अगर हम सोचते हैं तो। अगर नहीं भी होता तो यहाँ पे जो नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं उसमें 3 के लिए -1 प्रिंट किया गया है, मतलब कि n इक्वल टू 3 के लिए कोई भी आंसर नहीं बनता। ठीक है, तो पहले तो हमें ये क्लियरली पता चल गया कि n इक्वल टू 3 जब भी होगा तो -1 प्रिंट करना है। अब उसके अलावा क्या सभी केसेस में आंसर पॉसिबल होगा? अब यहाँ पे अगर मुझे आंसर बताना हो तो वो तो बस 30 सेकंड का काम है, मैं बता दूं कि ये आंसर है और ऐसे प्रिंट कर दो। ठीक है, लेकिन इसको किस तरह से सोचना है और कैसे हम प्रूव कर सकते हैं उसका मैं थोड़ा यहाँ पे फॉर्मल मेथड बताने चाहता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आंसर्स पॉसिबल कितने हैं, टोटल हमारे पास सैंपल सेट कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n का, क्योंकि फैक्टोरियल n पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो अब सारी की सारी तो हम जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो वन ऑफ द पैटर्न्स कुड बी, हमें पता है कि 1 2 और 3 को कंसेक्यूटिवली हम नहीं रख सकते, तो 3 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 3 के लिए तो -1 ही प्रिंट करना है, तो 3 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम उसी कंटिन्यूस ऑर्डर में अगर प्रिंट करें, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ पैटर्न ट्राई कर रहे हैं,
तो क्या इज इट पॉसिबल कि पी आई एक्स और पी आई प्लस वन विल नेवर बी इक्वल टू पी आई प्लस टू? वन और टू को अभी निकाल दो, उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। 3 से लेके n तक की वैल्यूज को मैं एज इट इज प्रिंट कर दूं, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम ऑब्जर्व करें तो अगर मैं पी आई एक्स और पी आई प्लस वन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक केस तो ये हो सकता है, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की बात कर रहा हूं 3 से लेके n तक, तो एक केस तो ये हो सकता है कि इन दोनों की जो हाईएस्ट सेट बिट है वो सेम हो, ठीक है। अगर वो सेम होगी तो ये दोनों की एक्सओर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं कंटिन्यूस वैल्यू में लिखूं 3 4 5 6 7 8, तो मुझे पता है कि पी आई प्लस टू इज ग्रेटर देन पी आई प्लस वन इज ग्रेटर देन पी आई। तो अगर इन दोनों की हाईएस्ट सेट बिट सेम है तो इन दोनों की एक्सओर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, विच मीन्स इट विल नेवर बी इक्वल टू पी आई प्लस टू, क्योंकि वो इन दोनों से भी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूं आंसर, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा कि इन दोनों के हाईएस्ट बिट सेम है। वो कब होगा? जब पी आई प्लस वन 2 की पावर n के बराबर 2 की पावर n टाइप का नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 15 है, ये 16 है, तो दोनों की हाईएस्ट सेट बिट डिफरेंट हो गई। लेकिन अगर ये 14 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 12 है, ये 13 है, तो इनके हाईएस्ट बिट सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये पी आई प्लस वन इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n टाइप नंबर, देन दिस विल नेवर बी इक्वल टू पी आई प्लस टू। अगर मैं इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं 3 से लेके n तक, ठीक है। तो ये केस हमारा सॉल्व हो गया। अगर पी आई प्लस वन है वो 2 की पावर n वाला नंबर है, तो अब समझो अगर ये 2 की पावर n वाला नंबर है, मान लो ये, तो उसके जस्ट आगे वाला नंबर अगर मैं इस तरह से प्रिंट करता हूं तो वो क्या होगा? ये होगा, विच मीन्स कि इनका एक्सओर ये हो जाएगा, विच मीन्स दिस नंबर विल नेवर बी आफ्टर दिस, क्योंकि इसके बाद कौन सा नंबर होगा? 1 0 0 0 1। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर in terms of this many number of bits, ठीक है। this is the largest number having this as the highest set bit। तो इसके बाद वाला नंबर ये होगा अगर मैं इस तरह से प्रिंट करूंगा। तो अगर पी आई प्लस वन 2 की पावर n टाइप का है तो पी आई इस टाइप का होगा और उनका एक्सओर ये हो जाएगा, विच मीन्स इट विल नेवर बी इक्वल टू दिस अगर मैं इस तरह से प्रिंट करता हूं, ठीक है। तो ये भी हमारा केस हो गया। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, n इक्वल टू 3 के लिए -1 प्रिंट करना है। अगर n इक्वल टू 3 नहीं है तो 3 4 5 अप टू n तक प्रिंट कर देना है। अब बात रही 2 और 1 की, तो इसके बाद हम कौन सा नंबर रखेंगे? हम 2 रख देते हैं लेट से। तो अब n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, क्योंकि 3 के लिए तो -1 प्रिंट किया है। तो कोई भी नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, उसके साथ मैं x और 2 करता हूं, तो दो केसेस हो सकते हैं। ये जो 2 है विच इज नथिंग बट 2 की पावर 1, वो बिट इसमें सेट होगी या तो नहीं होगी। अगर वो बिट n में सेट होती है, मतलब n में 2 की पावर 1 वाली बिट सेट है, फॉर एग्जाम्पल n इज दिस, तो ये 2 की पावर 1 वाली बिट सेट है, तो इसकी वैल्यू n-2 हो जाएगी, वरना n+2 हो जाएगी। Now n+2 can never be equal to 1 if n is greater than equal to 4, and n-2 also can never be equal to 1 if n is greater than equal to 4। तो हम क्या करेंगे, 3 से लेके n तक प्रिंट कर देंगे, उसके बाद 2 प्रिंट कर देंगे, उसके बाद 1 प्रिंट कर देंगे फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। n इक्वल टू 3 के लिए -1 प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक फॉर लूप लगाना होगा, big O of n इजिली गिवन टाइम यूनिट में हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों। इसका इंप्लीमेंटेशन कुछ है नहीं, एक ही फॉर लूप है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।